2022 विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीएसपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 23 जुलाई से अयोध्या में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज 5वां दिन है और इसी कड़ी में आज इस सम्मेलन का आयोजन कौशाम्बी में होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भी अब चुनावी मोड में है। इसी के मद्देनजर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी में है। वहीं बीएसपी के बाद अब यूपी में सपा और आरएलडी भी ब्राह्मण वोट बैंक साधने में जुटे हैं। दोनों पार्टियों ने जातिगत वोट बैंक को लुभाने के लिए सम्मेलन करने की योजना बनाई है। आज से वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के खतौली से आरएलडी भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत करेगी और सपा पूर्वांचल के बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद 23 अगस्त से शुरू करेगी। चलिए सीधा अब लखनऊ चलते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पंडितों ने पिछले कुछ महीनों से खूब चिंतन किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को लगा कि 2007 दोहराया जा सकता है। उसने पहले ब्राह्मण सम्मेलन नाम रखा, फिर उसका नामकरण नया किया हाईकोर्ट के दबाव में, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। और अब विपक्ष की दो पार्टियां आरएलडी और समाजवादी पार्टी भी इसी दिशा में अग्रसर है। ये सब क्या है? देखिए, आप तो जानते ही हैं अरविंद जी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासत होती है वो कहीं ना कहीं चुनाव आते ही जातियों के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। चाहे कितनी भी विकास की बात सियासी पार्टियां कर लें, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो उनको भी पता है कि अगर जातियों को साथ में नहीं जोड़ा तो शायद वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अब सभी का फोकस कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक पर है। सबसे पहले बसपा ने शुरू किया, मायावती ने ऐलान किया कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के दबाव में, जैसा आपने कहा, कि उसका नाम बदल दिया। नाम क्या रख दिया? प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार संगोष्ठी। अब संगोष्ठी में 70, 80, 100 लोग जुटते हैं, लेकिन यहाँ तो सम्मेलन हो रहा है, 1000, 2000, 2500 लोग जुट रहे हैं हर एक सम्मेलन में। उसके बाद अब जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी भी साथ है, और आज से खतौली में जिस तरीके से भाईचारा समितियों का ये सम्मेलन शुरू हो रहा है, कोशिश यही है कि प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाया जाए। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको बुलाया, उनके साथ बैठक की। 2-2.5 घंटे तक बैठक हुई, डिस्कशन हुआ, कैसे ब्राह्मणों को साथ जोड़ा जाए, इसके लिए पूरा अभियान चलाया जाएगा। और अगस्त महीने में वो भी एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो उनका पहले जो हुआ करता था, चला करता था, उसे फिर से शुरू करेंगे। 23 तारीख से वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, अब कल जिस तरीके से बीजेपी की बैठक हुई, यहाँ पर सभी जो प्रकोष्ठ थे, 22 और जो 26 विभाग है, उनकी बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि अब आप लोग चुनाव के लिए कमर कस लें। और सबसे आगे तो बीजेपी नजर आ रही है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बीजेपी। तो फोकस सबका यही है कि कैसे ब्राह्मणों को, प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर ये वर्ग साथ में आ गया तो शायद क्यों। अनुभव सवाल है कि क्यों ब्राह्मणों पर इतना फोकस है इन राजनीतिक दलों का? देखिए, बीजेपी को 2017 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बाद में ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में वोट किया, ये एक सच है। 2007 में ब्राह्मणों की एक ठीक ठाक संख्या ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया था, यह भी एक सच है। अब सभी को ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मणों पर फोकस करना चाहिए? प्रश्न यह है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम पिछले 3 चुनाव के उत्तर प्रदेश की बात कर लें, सबसे पहले 2007 की बात करते हैं। आपने पूछा कि आखिर क्यों सबके फोकस में ब्राह्मण आ गए, तो वजह यही है कि 13 से 14% ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वोट बैंक के हिसाब से बात करें तो। और ये माना जाता है कि जिसके साथ ब्राह्मण चला गया, कहीं ना कहीं सरकार में सत्ता उसी को मिलेगी, यानी चुनाव में जीत उसी को मिलती है। 2007 का उदाहरण देखिए, सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मण विधायक बसपा के जीते तो मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, फुल मेजॉरिटी में उनकी सरकार बनी। 2012 आइए, समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जीते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2017 आइए, बीजेपी के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जीते तो बीजेपी पहली बार इतनी पावर में, हमके इतनी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आ गई। अब मायावती को ये लग रहा है कि हम 2007 वाला जो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला है, अगर उसी को साथ रखते हैं। देखिए, उनका ये मानना है कि दलित उनका कोर वोट बैंक है, 23% दलित वोट बैंक, और अगर 13-14% ब्राह्मण मिल जाएगा
तो शायद वो सत्ता में वापसी कर सकती है। 14 साल का उनका वनवास खत्म हो सकता है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएगा तो अन्य जो जातियां हैं वो भी उसके साथ आएंगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि 19 में 17 में अभी लगातार ब्राह्मण उनके साथ है और आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि माना यह जाता है कि वोट बैंक भले ही 13-14% हो, लेकिन अगर ब्राह्मण किसी चुनाव में किसी के लिए साइलेंट हो जाता है, निगेटिव कैंपेन नहीं करता है, नकारात्मक बातें नहीं बोलता है, तो उसका एक असर अन्य जातियों के वोट पर भी पड़ता है। और इसीलिए सभी सियासी दलों के फोकस में इस वक्त हमें ब्राह्मण ही दिखाई दे रहे हैं।